तो इसकी जिम्मेदार तो वैसी हैं, इनकी जिम्मेदार तो कांग्रेस है, सपा बसपा है। मुसलमानों का वोट के ठेकेदार तो यही हैं। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में गरीबी कौन बढ़ाया? भाजपा तो बढ़ाया नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो इनकी सरकारों ने मुसलमानों में गरीबी बढ़ाई, लाचारी, इनकी दशा SC ST से खराब है। अरे अब मकान ये गरीबी बढ़ा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम कर रहे हैं, उनको जो है अनाज हम दे रहे हैं। ये गरीबी बढ़ाएं और हम उनकी सेवा करें, हैं? अब मुसलमान इसीलिए लोग धार्मिक रूप से उनको अंधा बनाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि वो अंग्रेजी पढ़े, वो नहीं चाहते विज्ञान पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, वो देश की व्यवस्था पढ़े। इसीलिए विरोध करते हैं, धार्मिक बनाते हैं कि वे रहेंगे धर्म के रूप से रहेंगे अंधा, इनका उठाएंगे झंडा और खाएंगे पीठ पर डंडा और बनते रहेंगे अंधा, इनका चलता रहेगा धंधा। इसीलिए हमारी सरकार चाहती है कि मुसलमान भी पढ़े और वो भी आगे बढ़े और वो भी भारत के संविधान के मुताबिक सम्मानपूर्वक जिए। अभी साथ जो जुल्म ज्यादती होती है वो उसके खिलाफ हैं और देखा गया है कि पहलगाम के आतंकियों की तरफ मराठियों को उनसे बराबर किया गया है, उनके समान। इस वजह से हमारी लड़ाई खाली बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि जो पुरानी बीजेपी थी जिसके साथ हमारा गठबंधन था वो खत्म हो चुकी है। देखिए, विचारधाराओं से पार्टी चलती है, विचारधाराओं से पार्टी खत्म हो जाती है। जब इनके उद्धव ठाकरे का जब शुरू में शिवसेना था, वो विचारधारा हिंदुत्व की थी और हिंदू में सब लोग थे और इस तरह में कोई भेदभाव नहीं था जातियों का। हैं, सभी जाति को वसुधैव कुटुंबकम की उस विचारधारा के हिसाब से काम होता था। लेकिन इन लोगों ने कटुता पैदा किया और नतीजा है सत्ता से दूर है। तो आज के दिन में अगर सत्ता में रहना है तो सबको साथ लेकर चलना है और संविधान के मुताबिक कोई भी जातियों का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये नियम है। और संविधान में समरसता कायम करने का एक सबको अवसर दिया गया। समरसता कायम करे तो समाज सम्मान देगा, सत्ता में भी पहुंचाएगा। अगर समरसता बिगाड़ेंगे तो सत्ता से दूर रहेंगे, ये सिद्धांत है राजनीति का। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं पटक पटक के मारेंगे अगर कोई इस तरह की घटना करेगा और अगर यहाँ आएंगे। क्यों उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे तमिल बोलने वाले या तेलुगु बोलने वाले, उर्दू बोलने वालों पे वहां पे क्यों नहीं कुछ होता? सिर्फ हिंदी भाषियों को क्यों टारगेट किया जाता है महाराष्ट्र में? इसके लिए जहाँ मोदी और योगी अमित शाह जी हैं, जहाँ मोदी जी और अमित शाह जी जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हों, जिसकी व्यवस्था में लगे हों, उसमें हम लोगों को उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, इन्हीं लोगों की बोली भाषा की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, जो इलेक्शन था 2024 में, तो 2-4 नेताओं के बोलने के कारण ही विपक्ष को अवसर मिला और 43 सीट उत्तर प्रदेश से हार गए। तो ऐसे लोगों को आवाजों पर जनता ध्यान नहीं दे रही धीरे धीरे, और भाजपा को लगाम लगाना चाहिए कि वो उसमें प्रवक्ता के अलावा किसी को बोलने का हक नहीं, और जो बोले उसे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता, नुकसान हो जाता। भाजपा में प्रवक्ता बोले तो हम जीत गए देश, और उनके नेता बोले तो देखो 43 सीट उत्तर प्रदेश में हार गए। तो ऐसे में भाजपा को थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए कि किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना। सर, पूर्व एक चुनाव का समर्थन किया, हालांकि ये भी कहा कि चुनाव आयोग को जो पावर मिली है उसको सही से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर कई बार घातक हो जाती लोकतंत्र के लिए। देखिए, पावरलेस कब थी? जब TN सेशन आए, उससे पहले तो चुनाव आयोग का क्या पावर होता कोई जानता ही नहीं था। TN सेशन आए, उन्होंने पावर दिया, नहीं तो सारा पावर कांग्रेस के पास कैद था। चुनाव आयोग स्वतंत्र तब हुआ जब TN सेशन आए तब, या फिर हम लोगों ने, हमारी सरकार में स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रही है। इसलिए चुनाव आयोग पर अब वो चीफ जस्टिस रहे हैं, कुछ न कुछ सोच विचार कहीं कहे हों, और न्यायपालिका में रहने वाले और न्यायपालिका पर थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए, और उनको, लोगों को हर आदमी सम्मान करता है।